नमस्कार दोस्तों। कई बार ये होता है कि कुछ लोग, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बड़े लोग हों। बड़े लोग से मेरा मतलब कोई आर्थिक दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से या कामकाज की दृष्टि से, लेकिन उनकी सोच जो है बहुत बड़ी होती है। मैं एक ऐसी कथा कहानी आपसे बांट रहा हूँ जो सत्य कथा है। और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था। और मदुराई, आपने नाम सुना है, मदुराई भी कहते हैं कुछ लोग, मीनाक्षी मंदिर। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है हमारे देश का। और स्थान जो है मदुराई जैसे नाम से जाहिर है। और वहाँ मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार में आपको लिए चलता हूँ। प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति, वो ब्राह्मण आदमी, साउथ इंडियन, वो वहाँ पर रोज़ बैठा करता था। नाम था पेरिया सामी। पेरिया सामी। और पेरिया सामी की उम्र 60+ थी, 60+। कभी किसी ने पूछी नहीं, उसने खुद कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन 60+ थी। और सुबह हर रोज़ 6 बजे वे मंदिर के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर बैठ जाता। सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता और कपड़े पर पेन, पेंसिल, रबड़ और कपास, ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सजी होती थी। और एक फुटपाथ की दुकान थी। बाकी तो उसमें कोई लंबी चौड़ी दुकानदारी नहीं थी उनकी, पंडित जी महाराज की, पेरिया स्वामी की। और पेरिया स्वामी वहीं बैठकर एक नियम बना रखा था पेरिया स्वामी ने। वो ये है कि जब कोई भी बच्चा पेन मांगने आता तो वह पहले पूछता कि बेटा क्या परीक्षा देने जा रहे हो, इम्तहान देने जा रहे हो? कि बच्चा बोलता कि हाँ दादा, आज गणित का पेपर है, मेरा मैथ का पेपर है और मैं पेन जो है वो भूल आया हूँ। तुरंत पेरिया सामी अपने वो ख़जाने से, अपनी चादर से एक पेन उठा कर देते कि बेटा ये लो, ये लकी पेन है, जाओ और 100 में से 100 नंबर लेकर आना। और वो बच्चा पूछता है दादा कितने पैसे हुए? तो कहता है बेटा पैसे बाद में, पहले परीक्षा देकर आओ और उसके बाद वापस आकर अपने नंबर बताना, तब पैसे देना। और ये नियम चलता रहा। बच्चे हंसते हुए दौड़ जाते, लेकिन बच्चे कभी वापस नहीं आते। उन्होंने भी इसे एक खेल बना लिया था। और पेरिया सामी ने कभी किसी से पूछा नहीं। बच्चे से दोबारा नज़र भी आया तो ये बुला के नहीं पूछा, भाई तुम पेन ले गए थे बच्चे, कितने नंबर आए, ये भी नहीं पूछा। अब पेरिया सामी की जो पत्नी थी उसका नाम था थंगम। अब थंगम जो है वो बड़ी परेशान होती। उसने कहा कि ये क्या कर रखे हो पंडित जी महाराज, आप ऐसे कैसे गुजर चलेगा? आप, जो बच्चा आता है पेन लेके जाता है, कोई वापस तो करता नहीं है, और एक पेन 10 रुपए का आता है, और आप पागल तो नहीं हो गए? 10 रुपए का पेन उसको बिना बात के दे देते हो। और ऐसे अगर मुफ्त में देते रहोगे तो हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे? ये बात आपने कभी सोचा है? और घर का किराया है वो भी देना पड़ता है, किराया कौन देगा? फिर जहाँ पर आपने फुटपाथ पे ये लगा रखी है वहाँ म्यूनिसपैलिटी वाले आते हैं, और वो भी एक निर्धारित शुल्क, बेशक वो परोक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, ऑन रिकॉर्ड हो या ऑफ द रिकॉर्ड, वो ले लेते हैं आपसे। और आप बकायदा, उन्होंने, पेरिया स्वामी ने ये बात करके हंस के टाल दी उसकी बात, बीवी की, थंगम की। और तारीख, उसने एक पुरानी सी डायरी निकाली, डायरी को एक बार फिर से देखा। डायरी में एक नोट लिखा था, 12/3/2010, रमेश, गणित की परीक्षा और पेन बाकी। बकायदा लिखते थे कि ये पेन वापस नहीं आया, पेन उसके पास बकाया है, मैंने लेना है। इसी प्रकार से 5/6/2011 की बात है, सुमति का नाम लिखा था, हिंदी की परीक्षा दे रही थी, पेन बाकी, बैलेंस है। और 18/9 को एक बच्ची का था, एक लड़के का, बालक था, मुरुगन नाम था, दक्षिण भारतीय था, 10वीं की परीक्षा, पेन ले गया, बाकी शून्य। और पूरी डायरी ऐसे बाकी वाले हिसाबों से भरी पड़ी थी। और गिनती की तो कुल 300 पेन, 3000 पेन हो गए। कुल 3000 पेन श्रीमान पेरिया स्वामी, जो फुटपाथ पे बेचते थे सारा सामान, वो दे चुके थे। और
3,000 पेन का मतलब सीधी सी बात है कि 10 रुपये का पेन था तो 30,000 रुपये हो गए। देखो तंगम, मैं तुम्हें एक बात, अपनी पत्नी को बड़ा ढारस देते कि देखो तंगम, मैं तुम्हें बताऊं कि ये कर्ज नहीं है, ये मैंने कर्ज नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि इनसे वसूली करनी है, ये मेरा कर्ज नहीं है, ये मेरा निवेश है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, और एक दिन वह ज़रूर पेन वापस आएगा, मुझे इस बात का यकीन है। तंगम आप भरते ही मिट्टी में बाकायदा कहती कि आपकी सारी जो भावनाएं हैं, एक दिन ये सारी की सारी जो आपका इन्वेस्टमेंट है, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, निवेश, सारा मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे पता है। और वैसे भी आप बूढ़े हो गए हैं, अब बुढ़िया गए हो, आपको इस बात का एहसास ही नहीं है। और कौन वापस करता है आजकल, कौन बच्चा वापस पेन करने के लिए आपके पास आएगा। खैर 20 साल बीत गए, पेरियास्वामी ने ठंडी सांस भरी। अब वो 80 वर्ष के हो गए थे, आँख से धुंधला भी दिखाई देने लगा था और सुनाई भी थोड़ा सा कम, उम्र के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। फिर भी वही मंदिर, वही दरवाज़ा, मंदिर का मुख्य द्वार, और वही उनकी नीचे चादर बिछाकर अपना सामान बेचने वाली प्रवृत्ति, वो नहीं हटी थी। धंधा बिल्कुल बंद हो चुका था लगभग, लेकिन चादर बिछाकर बैठते ज़रूर थे, जो छोटा मोटा सामान था वो दे देते थे। अब इसी सिलसिले में आपको मित्रों मैं दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि एक दिन मंदिर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई। लगभग 35 साल का एक मैच्योर व्यक्ति, वहाँ से प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकला, सूट बूट पहने था, हाथों में एक बुके था, और सीधा वो पेरियास्वामी के पास गया और उनके चरण छुए। पेरियास्वामी के पास गया और उसके चरणों को हाथ लगाया। पेरियास्वामी ने सिर पे हाथ फेरा, मैंने पहचाना नहीं बेटे, आप कौन हैं। और उसने कहा दादा मुझे आप पहचान नहीं पाए। तो नहीं, कहा मैंने नहीं पहचाना कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वैसे भी ठीक से दिखाई नहीं देता, कैसे पहचानूंगा। कि दादा, वो याद कराता कि दादा 18 साल पहले 10वीं बोर्ड की मेरी परीक्षा थी, गणित का पेपर था, मैं सुबह रोता हुआ आया था, मेरी पेन टूट गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे एक पेन दे दी और ये कहा कि ये बेटा बहुत लकी पेन है, जाओ और 100 नंबर लाना, और आपने पैसे मुझसे नहीं लिए थे। पेरियास्वामी को धुंधली सी याद आ गई कि हाँ ऐसा तो था। उसने कहा, फिर पहचाना कि बेटा तू मुर्गन है, क्योंकि नाम सारे कापी में लिखे हुए थे, खातों में लिखे हुए थे, तू मुर्गन है बेटा। वो कहता हाँ दादा मैं मुर्गन हूँ, और मैंने उसी पेन से परीक्षा लिखी थी और 98 नंबर 100 में से मुझे 98 नंबर्स मिले थे, मैं पास हुआ, कॉलेज गया, और आज मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसका नाम मैंने रखा है कि पेन टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत सिर्फ आपके पेन से हुई थी, ये मैं कभी नहीं भूला। तो मुर्गुन ने एक लिफाफा निकाला, दादा उस दिन आपको मैंने 10 रुपये देने थे, आज ब्याज सहित मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ, मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा। अंदर एक 10 लाख रुपए का चेक था। तो मुर्गुन पेरियास्वामी के हाथ कांपने लगे कि मुर्गुन क्या कर रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा। और उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, तू सफल हुआ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और उसने कहा कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके 10 रुपए के पेन का हिसाब लगाकर मुनाफे के साथ वापस करने आया हूँ, और अब आपको फुटपाथ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, और आप दोनों की ज़िम्मेदारी मैं उठाता हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ हूँ वो दादा आपके लकी पेन की वजह से हूँ। और अगले दिन मित्रों हेडलाइन थी अखबार में कि सॉफ्टवेयर उद्योगपति ने फुटपाथ पर बैठने वाले दादा को 10 लाख की गुरु दक्षिणा दी। ये एक हेडलाइन नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर्स में थी। खबर पढ़ने के बाद 2 दिन के बाद एक गाड़ी और आ गई, और उसमें से एक बच्ची निकली, स्मार्ट सी लड़की निकली। उसने कहा दादा मैं सुमति हूँ, पहचाना मुझे? तो उसने कहा कहाँ पहचानूंगा बेटा। उसने कहा कि मैंने अपनी दुकान से, आपकी दुकान से हिंदी की परीक्षा देने के लिए पेन लिया था, और आज मैं हिंदी की लेक्चरर लगी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं वो भी आपकी बदौलत हूँ,
और इसी प्रकार से एक और आदमी आया, उसका नाम था रमेश। खाते में उनके लिखा हुआ था दादा के कि दादा आज मैं ऑडिटर हूँ, बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मेरी ज़िंदगी की पहली बैलेंस शीट आपकी पेन से लिखी गई थी। और इस प्रकार से दरवाज़े पर रोज़ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। एक तो अखबार में खबर छप गई, खबर छपने से बाकी भी सबको जिनको भी याद आया वो सारे चले आए। कोई इंजीनियर था, कोई कलेक्टर था, कोई पुलिस ऑफिसर था, और सब डिसिप्लिन्ड होकर लाइन में आए कि दादा से मिलना है। पेरियासामी के पैर छुए, उन्हें फूल बुके भेंट किया और लिफाफे भेंट किए। लिफाफे में क्या था? संगम ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसने कहा कि 3000 एंट्री थी और 30,000 रुपये बाकी थे जो लौटे नहीं। 3000, 10 रुपये पेन के हिसाब से। लेकिन आज जो वापस आया है, आप पेरियार जानते हैं कितनी राशि के चेक हैं? उसने कहा नहीं, मुझे बता दो। तो उसने कहा ये 3 करोड़ रुपए के चेक हैं, और मेरी जो है मैं इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैंने एक बार डांटा भी, आपसे लड़ाई भी की थी। और पेरियासामी फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कर्ज नहीं था, ये तो बीज थे, मैंने इन्हें बोया था। आज ये बड़ा विशाल एक फॉरेस्ट जंगल बन गया है। और आज भी मित्रों, कभी आपका उधर जाना हो तो आपको मीनाक्षी मंदिर के बाहर एक बड़ी दुकान का एक बोर्ड मिल जाएगा विशाल, और उस बोर्ड पे लिखा होगा पेरियासामी पेन स्टोर। कैसी लगी आपको? शुक्रिया।